हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा प्रयागराज मेडिकल कॉलेज एमएलएन मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज में आपका एडमिशन कैसे होगा। बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आपका एडमिशन होने वाला है। योग्यता क्या कुछ रहेगी, कोर्सेज कौन से रहेंगे, कट ऑफ क्या कुछ जाएगी, फीस कितना लगेगा, कंप्लीट अपडेट इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ, तो आखिर तक ज़रूर से देख लेना। जो दोस्तों मैं बात करूंगा वो एडमिशन आपका डिप्लोमा कोर्सेज में होने वाला है, पैरा मेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में। यहाँ क्लास ट्वेल्थ की मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है, अलग से कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाती है। चलिए धीरे धीरे से इसमें आगे बढ़ते हैं, आपको चीज़ें क्लियर करते हुए। एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखिए, अनरिजर्व ओबीसी के बच्चों के लिए 2000 रुपये रहेगा, SC ST PWD वालों के लिए 1500 रुपये रहेगा, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले ही आप लोगों से ले लिया जाता है। अब फॉर्म को अप्लाई कौन करेगा वो देखिए। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। आप इनका नोटिफिकेशन देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको शायद समझने में दिक्कत हो, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। इतने में आप 17 साल के हो जाते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्राइटेरिया लगेगा कि आप यूपी के निवासी हों, अदर स्टेट वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ यूपी के ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इन्होंने ढेर सारा इसमें दिया है, मन करे तो आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं यहाँ पर लिखा गया है। ये 2025 का नोटिफिकेशन है दोस्तों, लेकिन 26 के लिए भी यही रहने वाला। फॉर्म कब तक आएगा वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सीटों की बात करूँ तो यहाँ सिर्फ प्रयागराज में एडमिशन नहीं होगा, यूपी के लगभग सभी कोने में इसके माध्यम से एडमिशन हो जाते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस को मैं बताता हूँ, KGMU लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, और BRD गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, MLB झांसी, GSVM कानपुर, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, LLRM मेरठ। अब मैं छोटे में आऊँ अगर तो आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, बांदा, बस्ती, अयोध्या, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, मतलब लगभग सभी कोने में एडमिशन हो जाते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लेकिन मैं यहाँ जो बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल ये 28 कोर्सेज है जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सीट की डिटेल इन्होंने दिया है। अब 28 कोर्सेज में कुछ टॉप का मैं नाम बता देता हूँ, बाकी ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। एडमिशन जो आपका होगा वो DMLT में हो सकता है, फार्मेसी, OT, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी एंड एनेस्थीसिया, ठीक है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में, डायलिसिस में, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज है जिसमें एडमिशन होगा। लेकिन सभी कोर्सेज प्रयागराज में नहीं है। अब प्रयागराज में कौन से कोर्सेज है मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली चीज़ फीस कितना लगेगा, तो 24,000 रुपये ये लिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन फर्स्ट ईयर का फीस यहाँ पर 43,000 रुपये है, और सेकेंड ईयर में 38,000 रुपये फ़ीस लगती है। आप बोलेंगे कि जब 24 लिखा है तो मैं 43 क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों ये फ़ीस लगता है 43,000। अब कैसे लगता है ये एडमिशन टाइम पर बताऊँगा, ऐसा ना हो कि जब एडमिशन होने लगे तो आप हमसे बोलो आकर के कि मैंने तो 24,000 बोला था। मैं 24 कभी भी नहीं बोलता हूँ, 43,000 फ़ीस है, इतना लगेगा। अभी ये एडमिशन टाइम पर लगेगा, जब लगेगा तो अपडेट कर दूंगा ये कैसे लग रहा है 43,000। बात क्लियर हो गई। अभी सीटें बढ़ने वाली है दोस्तों, इस बार ढेर सारे कॉलेजेस ने अप्लाई किया हुआ है सीट बढ़ाने के लिए, लेकिन जो हमारे प्रयागराज में है वो सिर्फ इतने ही कोर्सेज है जिसमें हमारा एडमिशन हो सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, देखो MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। तो इसमें हमारा ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन है, 30 सीटें उसके लिए है। CT स्कैन है 15 सीटें हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 30 सीटें हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए 100 सीटें हैं, MRI के लिए 15, OT टेक्नीशियन 30, ऑप्टोमेट्री 40, फार्मेसी के लिए 75 सीट है, फिजियोथेरेपी 40 सीट है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 75 सीट है। ये डिटेल है जो हमारे क्या बोलते हैं प्रयागराज में सीट रहने वाली है। अब एक चीज़ और जो आपके माइंड में था कि हमको यहाँ पर कितनी मेरिट होनी चाहिए कि सिलेक्शन आपका हो जाए, तो देखो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया
कि क्लास 10th में जो परसेंटेज आए हैं, क्लास 12th में जो परसेंटेज आए उसके बेस पर सिलेक्शन होगा, प्रवेश परीक्षा तो नहीं होगी। अब यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज दिखे आपको, 9-10 कोर्सेज मैंने आपको बताया जो प्रयागराज में चलते हैं, और सभी में मेरिट के बेस पर ही चलना है। अब कैटेगरी वाले आएंगे SC ST OBC EWS जनरल, मतलब ढेर सारी कैटेगरी है हमारे पास में, ढेर सारे कोर्सेज है। फिर सब कैटेगरी की बात आती है, PH FF EX सर्विसमैन। तो ऐसे बताऊंगा तो कट ऑफ पर ही दोस्तों एक लंबा सा वीडियो चला जाएगा, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए। 60 परसेंटेज है आपके या इससे अधिक है तो मान के चलिए कोई ना कोई कोर्स आपको प्रयागराज में अलॉट हो जाएगा। ये 60 परसेंटेज आ कैसे रहा, मैं किस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मान लिया क्लास 10th में आपके 60 परसेंटेज आए थे और क्लास 12th में आपके 60 परसेंटेज आए। ध्यान दीजिएगा 12th में जो काउंट किया जाएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से परसेंट काउंट किया जाता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया जाएगा। इससे ज़्यादा मतलब और सभी सब्जेक्ट का नहीं किया जाएगा। तो एवरेज मैं कह रहा हूँ प्लस कर लेना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना, जो निकल करके आएगा वही हमारा एवरेज परसेंटेज है। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर 60 तक में होगा तो कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से अलॉट हो जाएगा प्रयागराज में। लेकिन दोस्तों ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। जैसे ये 75 प्लस हो गया तो टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, DMLT मिल जाएगा, OT मिल जाएगा, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सभी मिल सकते हैं। और भी ज़्यादा हो गया 80 परसेंटेज या इससे अधिक आ रहे हैं तो फार्मेसी, जैसे फार्मेसी जो है पैरामेडिकल का सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है। देखो दोस्तों इसमें कोई कोर्स ख़राब नहीं है, कोई कोर्स अच्छा नहीं है, बस बात ये रहता है किसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो फार्मेसी और OT DMLT ये टॉप कोर्सेज में काउंट किए जाते हैं इसमें फैकल्टी में। तो 80 प्लस होगा तो फार्मेसी जैसे कोर्स आपको अलॉट हो सकते हैं। मैंने अभी तक आपको फॉर्म फीस, कट ऑफ, योग्यता, सीट डिटेल्स, फीस कितना लगेगा, कोर्स फीस, वो सब बता दिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा उसके बारे में सुन लीजिए अच्छे से। एप्लीकेशन फॉर्म इनका जून मंथ में देखने को मिलेगा, 10 जून के नियर अबाउट। ठीक है, 10 जून के नियर अबाउट में दिखेगा। बोर्ड के बच्चे अप्लाई करते हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है सभी लोगों का, और फॉर्म जो है बहुत ही शीघ्र इस पर जारी होने वाले, जब CNET का रिजल्ट आने वाला रहेगा। CNET का एग्ज़ाम हो जाएगा। CNET का एग्ज़ाम 6 जून को है, BSc नर्सिंग वाला, क्योंकि अगले बार ये बच्चे फॉर्म अप्लाई ही नहीं किए थे, जिसके चलते बहुत कम फॉर्म फिलअप किए गए थे और कम मेरिट पर ही सीटें अलॉट कर दी गई थी। लेकिन इस बार सबको ही अप्लाई कर पाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। आपका फॉर्म मई एंड से लेकर के 10 जून तक में आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि जून में ही आएगा, उसके पहले भी आ सकता है दोस्तों। अभी ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि जून में ही आएगा, उसके पहले आएगा तब भी इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम पे कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके रेंज में मान के चलिए एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल होगा वीडियो। तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।